हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आई हूँ। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट इज़ द 3rd चैप्टर एंड इट्स हेडिंग इज द फ्लावर एंड स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ये एक फ्लावर का चैप्टर है जिसमें कि हम इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर पॉलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये हमने एक डायग्राम बनाया, इसको हम ब्रीफ करते चलेंगे जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा उसके लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, इट इज़ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और क्या है इसमें, बाइसेक्सुअल मीन्स कि बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इट इज़ द पेडिसल, इट इज़ अ थैलेमस वही जिसके ऊपर की क्या होते हैं, कैलिक्स होते हैं, फिर करोला होते हैं। एंड इट इज़ थैलेमस, इट इज़ द सेपिल्स को जो कलेक्टिवली वी नोन सेपिल ग्रीन कलर का होता है, जो आपने फ्लावर में देखा होगा। ग्रीन पोर्शन जो होता है, नीचे छोटी छोटी सी सेपिल्स होते हैं ग्रीन कलर के, ऑलवेज इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो कैलिक्स, इसको हम, ये सेपिल को जब हम बहुत सारे सेपिल्स की बात करेंगे, एक सेपिल मीन्स सिंगुलर, और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर ऑफ द सेपिल देन इट इज़ कॉल्ड द कैलिक्स। क्लियर? इट इज़ द कैलिक्स। सेपिल्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सेपिल्स आर नोन एज कैलिक्स। ओके, अब इसके बाद ये इट इज़ द पेटल मीन्स सिंगल वन, एक पंखुड़ी जिसको हम कहते हैं फूल की, it is called the petal. Whenever we are talking about the collection of the petal, then we called is, हम इसको पेटल को क्या कहेंगे, हमने सेपिल को कहा कैलिक्स, और collection of the petals are called the corolla. Clear? अब इसके बाद these are the filaments. It is the male reproductive part. फिलामेंट एंड एंथर, इट इज ऊपर पोर्शन इज कॉल्ड द एंथर एंड द, ये जो इसका फिलामेंट है, इट इज़ द फिलामेंट मतलब कि जिससे ये अटैच है, इट इज कॉल्ड। अब हम इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे स्टेमेन। यहाँ लिख दे रही हूँ स्टेमेन। क्लियर? इन दोनों को मतलब कि ऊपर अपर पोर्शन इज एंथर एंड इट इज द फिलामेंट। और व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथर एंड फिलामेंट, तो हम वी आर कॉलिंग इट स्टैमेन। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड द, इट इज़ द ओवरी, इट इज़ द स्टाइल एंड अपर पोर्शन, सबसे अपर टॉप पोर्शन पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस, इट इज़ द स्टिग्मा एंड कलेक्टिवली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइनीशियम। क्लियर? इसको हम गाइनीशियम कहेंगे। जब हम इन सबको कलेक्टिवली इसको बात करेंगे तो हम इसको हम क्या कहेंगे, गाइनीशियम कहेंगे। क्लियर? और इसी तरीके से whenever we are talking about the collection of anther, it is known as androecium। इसको हम कहेंगे, हाँ, Androecium. Whenever we are talking about the male reproductive part, then it is called the androecium. Whenever we are talking about the female reproductive part, it is called the gynoecium. Clear? अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो कि आपको लिखनी ही पड़ेंगी और याद करनी ही पड़ेंगी। तो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर होता क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको मालूम है रिप्रोडक्शन is the compulsory process of a flower के या प्लांट के या ट्री के लाइफ साइकिल में इट इज़ ए रिप्रोडक्शन इज़ ए कंपल्सरी प्रोसेस। और ये होता किसके थ्रू है, ये इट इज़ हेल्ड या इट विल हेल्ड बाय द फ्लावर्स के थ्रू होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम फ्लावर किसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो रिप्रोडक्शन कराता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज़ कॉल्ड द फ्लावर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स वही सेक्स सेल्स। ओके, सेक्स सेल्स मीन्स मेल और फीमेल, गैमीट्स कोई भी हो सकता है।
or it is a modified shoot in which internode have become shortened. internode छोटी हो जाती है and leaves are modified or leaves modified into floral structure. और it is a group of reproductive organs है ये, और of the flowering plant, जो भी flowering plant है उनके लिए, which develop fruit, और जिसमें जब reproduction होता है तो fruits बनते हैं, फ्लावर के फ्रूट बन जाते हैं. तो वो क्या डेवलप कराते हैं? फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, सीड से ही नेक्स्ट जनरेशन चलेगी, आगे भी क्या होगा, उन सीड्स को हम ग्रो करते हैं और प्लांट बना देते हैं, है ना. विच डेवलप फ्रूट्स एंड सीड्स और हेल्प इन द फॉर्मिंग न्यू ऑफस्प्रिंग. न्यू ऑफस्प्रिंग किससे निकलेगा? फ्रूट से निकलेगा, फ्रूट की सीड से निकलेगा, और फ्लावर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर क्या है? सीड है, सीड से क्या निकलेगा? न्यू प्लांट, न्यू ऑफस्प्रिंग. क्लियर. हम देखते हैं, हाँ एक चीज़ और, कि बहुत से जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर्स ही नहीं होते हैं. तो जो भी प्लांट्स विच कंटेन्स या विच हैव फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स रखते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स. इनको हम एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स होते हैं इन पर, इसलिए हम इनको फ्लावरिंग प्लांट्स तो कहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वे बोटेनिकल नेम इनका होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स. ओके. और बहुत से प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स डज नॉट हैव फ्लावर्स, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हम उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. हम उनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं. क्लियर. तो ये दो चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, तो आपको पढ़ना ही याद होना चाहिए, और मैंने ब्रीफ में भी बताया है, तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखिए. क्लियर. अच्छा, एक चीज़ और है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, सभी तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं होते हैं, है ना. तो स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. जैसे कि मैंने यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है. बाइसेक्सुअल मीन्स कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर प्रेजेंट है. तो इनमें जो इनके जो कंसिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? इनमें 4 वॉल्स होते हैं. मतलब वॉल्स मीन्स कि एक राउंड, फिर दूसरे राउंड, फिर तीसरे राउंड, और फिर 4. तो 4 वॉल्स होते हैं इसमें, इन विच फ्लोरल लीव्स आर. और इन वॉल्स में क्या होते हैं? फ्लोरल लीव्स are arranged in a definite order में लगी हुई होती है फ्लोरल. अच्छा, फ्लोरल लीव्स तो लगी हुई होती है. अच्छा, अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं? तो वो हमारा होगा एक तो कैलिक्स. मैंने बताया कैलिक्स को क्या होता है. कैलिक्स अभी मैंने बताया, जहाँ मैं डिस्क्राइब कर रही थी बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर. तो पहला है कैलिक्स, पहला कैलिक्स, सेकेंड करोला, एंड थर्ड वन है एंड्रोशियम, एंड फोर्थ वन इज गायनेशियम. क्लियर. तो ये 4 पार्ट्स हैं, 4 वॉल्स होते हैं. वॉल्स सबसे पहले वही कैलिक्स में क्या होंगे? सेपल्स होते हैं. ये सेपल्स हैं विच आर इन ग्रीन कलर के होते हैं. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ द सेपल वी कॉल्ड इट, क्या कहेंगे इसको? कैलिक्स. और व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ पेटल वी कॉल्ड इट करोला. और व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द stamens, group of stamens, then we are calling it androecium. Whenever we are talking about the female reproductive part, stigma, style and ovary, we are calling it gynoecium.
इट्स क्लियर। ये आपको सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या होगा कि मैं कैलिक्स का बताऊंगी। अब कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, कहाँ पर किस पोजीशन पे होता है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कि अगर मैं सेपल की बात कर रही हूँ, इट इज़ कैलिक्स। whenever we are talking, I am talking about the corolla, about the petal, it is corolla. Whenever we are talking about the male reproductive part, it is the endoecium. Whenever we are talking about the female reproductive part, it is the gynoecium. Is that clear? तो चलिए अब आगे चलते हैं चिल्ड्रेन। तो अब हम देखते हैं कि कैलिक्स जो हमने फर्स्ट वॉल, मैंने जैसे बताया आपको लास्ट वीडियो में कि 4 वॉल्स आर देयर। तो 4 वॉल्स में पहला जो वॉल्स होगा सबसे आउटर पोर्शन में, इट इज़ द कैलिक्स। कैलिक्स कौन सा वॉल है? कैलिक्स आर सेपिल्स, व्हेनेवर सेपिल्स आर कलेक्टिवली नोन एज द कैलिक्स, है ना। तो इट इज़ द फर्स्ट वॉल। ये कौन सा वॉल होगा? इट इज़ द फर्स्ट वॉल, पहला चक्र होगा किसका? फ्लावर का। क्लियर। इसको हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम पिस्टिल और गाइनेशियम भी कहते हैं। ये तो मैंने लिखा था गाइनेशियम, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं कि कैलिक्स की ओर। जो फर्स्ट वॉल है इसके भी 2 तरीके के होते हैं। ये एक तो पॉलीसेप्लस में व्हेनेवर दे आर फ्री इन कंडीशन, क्या कैलिक्स जो हैं जब फ्री कंडीशन में होंगे लाइक दिस टाइप, देन इट इज कॉल्ड द पॉलीसेप्लस। और जब वो फ्यूज्ड टुगेदर, व्हेनेवर द कैलिक्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, देन वी कॉल्ड इट गैमोसेप्लस। इनको जब वो फ्यूज हो जाएंगे कैलिक्स, तब हम उनको गैमोसेप्लस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेपिल्स आर नोन एज कैलिक्स, मैंने बताई दिया। फ्लोरल लीव्स आर कॉल्ड द सेपिल्स, फ्लोरल लीव्स, इट इज द फ्लोरल लीव्स आर कॉल्ड द कैलिक्स, है ना। एंड फ्लोरल लीव्स आर कॉल्ड सेपिल्स एनक्लोज बड। अब इनके अंदर क्या होता है? बड होता है। जब तक फ्लावर नहीं खिला होता है तब तक क्या होगा? इन सेपिल्स के अंदर बड होगी, और ये जो कैलिक्स हैं ये उस बड को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड they are in green color, always green in color। एक आध एक्सेप्शनल है, जैसे कि एक जो हमारा था ये क्या होता है, अभी मैं आता गुलमोहर, एज इन गुलमोहर, दे मे बी कलर्ड एंड आर ग्रीन और पेटलोइड सेपिल। देखिए ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये है गुलमोहर। गुलमोहर में क्या होता है? जो सेपिल मैंने बताया, जैसे जनरली दे आर इन ग्रीन कलर, गुलमोहर में ये पेटल के ही कलर का होता है। गुलमोहर प्लांट में या जो फ्लावर्स होते हैं इसके, उसमें ये सेपिल का कलर जो होता है वो पेटल के ही कलर का होता है, कलर्ड, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे? पेटिलॉइड सेपिल। क्या कहेंगे उसको हम? पेटिलॉइड सेपल्स। इसको हम पेटिलॉइड सेपल्स कहेंगे गुलमोहर में। जबकि क्या होगा कि पेटल कलर इज द सेम एज द कोरोला कलर या पेटल कलर, ठीक है। सेपल का कलर भी वैसा ही होगा जैसा पेटल का कलर है। तो ये गुलमोहर में होता है, वैसे दीज आर इन ग्रीन कलर। अच्छा, पॉलीसेप्लस, गेमोसेप्लस, ये आपको मालूम हो गया। और क्या है? व्हेन सेपिल आर फ्यूज कॉल्ड गेमोसेप्लस लाइक दिस, व्हेनेवर दे आर फ्री इट इज कॉल्ड द पॉलीसेप्लस लाइक दिस। टुगेदर द पेटल्स दे अट्रैक्ट। अच्छा, पेटल का क्या काम होता है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड बर्ड्स। किस लिए अट्रैक्ट करना? टू डू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए करना किसको? इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कभी कभी लाइक द पेटल की तरह ये सेपल भी इस काम को करते हैं। अच्छा, दे आर इन ग्रीन कलर हैं और बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ग्रीन कलर होने के कारण क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड मेक द फूड बनाते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए, फ्लावर के लिए, सबके लिए, है ना। तो ये इनका ये एक और भी काम है लाइक दिस। क्लियर?